हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम सी टेट का पेपर सेकंड सॉल्व करेंगे। सी टेट ये देखिए जो हुआ है जनवरी आज ही हुआ है। डेट कितनी है? आज है 21 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ है, पेपर 2 सी टेट का, इसको सॉल्व करेंगे। और इसका वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया, और हाँ ये बता दें कि जिसकी बुकलेट में जो नंबर होगा आप उससे मैच करा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का सीक्वेंस इधर उधर है, ऑप्शन भी इधर उधर है, तो आप उनको उस तरीके से मैच करा लीजिएगा। और ये ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ आपका मैच कराने के लिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने नहीं। और प्रश्न बहुत अच्छे स्तर के आए हैं। पहला है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 का 2, स्वनियमन एवं समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। अगला हमारा प्रश्न है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। दूसरे का ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर x को अज्ञात संख्या के लिए मानने की क्षमता, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को बीजगणित सीखने में सक्षम बनाती है, बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। तीसरे का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला चौथा क्वेश्चन वास्तविक, इसमें अभिकथन है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। इसका कारण क्या है? विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित एवं अनुक्रमित है। इसमें बताना है अभिकथन, कारण और इसका अभिकथन क्या है। हाँ, ऑप्शन इसमें से सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का ऑप्शन 4 ही सही है। क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 5 का ऑप्शन नंबर हमारा ए है, शिक्षा बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है शिक्षक, और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। यही इसका आंसर होगा। अगला है 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? इसमें यह बताना है। तो इसमें ऑप्शन 2 और ए दोनों ही सही हैं। अब जो आंसर की में आएगा वही सही माना जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, बी क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। आंसर ये दोनों ही सही हैं, या तो ठीक है। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? इसमें प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये हमारा तीसरा आंसर इसमें सही होगा। समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है? अभिकथन है, कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर 4 है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? ऑप्शन ए 1, पारंपरिक नैतिकता, आंसर 9 का 1 होगा। अगला है हमारा प्रश्न 10वां नंबर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? इसमें आंसर हमारा 1 होगा, आलम्बन के माध्यम से छात्रों को सीखने का मार्गदर्शन एवं समर्थन करना। 10 का ऑप्शन 1 सही है। अगला हमारा प्रश्न 11वां नंबर है, अभिकथन है ए, शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। इसका कारण क्या है? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। इसमें हमारा आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर,
किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें क्या है? इसमें आंसर होगा तीसरा सही होगा। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर। कोहल्सबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। 13वें का हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें अभिकथन ए है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल की भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। इसका कारण क्या है? भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका आंसर 4 सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? 15 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला हमारे 16 नंबर क्वेश्चन है। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता ऑप्शन ए बाहरी रूप से प्रेरित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि वह नगद पुरस्कार के लिए कार्य कर रही है इसलिए। 17 नंबर क्वेश्चन। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? 17 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। 17 का तीसरा हो जाएगा। अगला है 19 नंबर। हमारा 19 नहीं है, 18 नंबर क्वेश्चन है। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि 18 का ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ए, बी और डी। ए, बी और डी। ठीक है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि रखते हैं। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। ठीक है, अगला है 19 नंबर क्वेश्चन हमारा। इसका क्या है? शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन 2 भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ऑप्शन इसका 2 सही है, 19 का आंसर। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप विकास के क्षेत्र के बस बाहर हैं। ऑप्शन इसका 1 सही होगा, 20वें का। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? ऑप्शन 4 है दृष्टि संबंधी समस्याएं। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 का क्या है देखते हैं। इसमें क्या है? पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिले। इसका देखिए क्या लिखा है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। इसका आंसर होगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ठीक है, इसका यही आंसर होगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है? गतिशील होता है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा। टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं? ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है ये। अभिकथन एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। इसका कारण क्या है? बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। 25 का ऑप्शन नंबर हमारा है 1।
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ए और आर लेकिन सही हैं, ठीक है, पर व्याख्या नहीं करता है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? 26 का ऑप्शन नंबर 1, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। 26 का ऑप्शन 1 सही हुआ। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? 27 का ऑप्शन नंबर 4 ध्यान देना, ये है इसका आंसर। अगला है 28 नंबर, अभिकथन एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। इसका कारण क्या है? समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इसमें 28 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर 2। अगला है 29 नंबर, अपपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक तांत्रिक न्यूरोलॉजिकल, ऑप्शन इसका 1 सही है, स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने में की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। अगला है 30 नंबर का क्वेश्चन, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म प्रयत्न के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। 30 का ऑप्शन नंबर 2, छात्रों में स्वायत्त और पहल को पुरस्कृत करना। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आज का है और ये आपके आंसर मिलाने के लिए जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब फिर से हम इसको एक बार और सॉल्व कर लेंगे कि कौन से आंसर हमारे मैच हैं कौन से नहीं, ठीक है। धन्यवाद।